दोस्तों, साथियों एवं यंगस्टर्स, इस वीडियो को आप 1.25 की स्पीड से देखें तो कम समय में पूरा देख पाएंगे और मजा भी आएगा। क्योंकि वीडियो पूरा ही देखना चाहिए। जब भी देखें तो उसमें जो टिप्स होते हैं वो लास्ट तक, मेन टिप्स लास्ट तक मिल पाते हैं। सिंपल फैक्ट अबाउट माइंड इज, दिमाग एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर पाता है। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम you lose your goal. When you focus on goal, you lose your problem. इसका मतलब यह है कि आपने गोल पर फोकस कर दिया तो प्रॉब्लम अपने आप गायब हो गई। तो हम जो है ना, हमारा जो माइंड है, सिंपल फैक्ट है, इसको हम अगर समझ जाएंगे तो हम थोड़ा सा इजीली चीजों को इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर पाएंगे। कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज सोचता है, तो हम जब भी नेगेटिव या सोच रहे हो तो तुरंत उसको शिफ्ट करें माइंड को, या रिप्लेस करें विद पॉजिटिव थिंकिंग। और उसमें मैं आ रहा हूँ अभी, उसमें क्या उसको बोलते हैं वैसे पॉजिटिव ऑटो सजेशन हैबिट। और वो कैसे आएगी वो मैं बताता हूँ आगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले एक संस्थान में मैं जहाँ HR हेड हूँ, वहाँ एक लड़की मेरे पास आई, संस्थान में एम्प्लॉय है। तो उन्होंने कहा कि मैं सर आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं ओके। तो हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, बातचीत की। तो उसने कहा कि वो एक लड़के के बारे में बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि उसने ऐसा कहा मुझसे, उसने वैसा कहा, उसने ये कहा। तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी और वो काफ़ी मतलब 15-20 मिनट उसने ले लिए इसी बात को। और लेकिन ठीक है, अच्छी बात यह है कि दिमाग में अगर कोई इस तरह की बात है और मन कर रहा है कहने का, निकालने का, तो निकाल देनी चाहिए। अपने जो भी क्लोज हैं या अपने जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे कह देनी चाहिए। वो मेरे पास तो इसलिए आई थी कि मैं HR हेड था वहाँ, या HR हेड हूँ, तो उसमें उनका ये था कि मैं उनसे कहूँगी तो कुछ बात। तो बट मैंने उसको फिर थोड़ा सा माइंड को शिफ्ट किया उसके गोल पर, उसकी लाइफ पर। मैंने उससे कहा तुम आज क्या बनना चाहती हो, आपका क्या गोल है, आप अगले 1 साल में क्या क्या करना चाहती हो, अगले 3 साल में क्या क्या करना चाहती हो, क्या आपका गोल है। तो उसने फिर मुझे बताया। मैंने उससे कहा कि ठीक है, ओपन योर डायरी, उसमें राइट डाउन। उससे लिखवाया, उसके माइंड को मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया, चेंज किया पॉजिटिविटी की तरफ। और मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें लिखवाई कि अच्छा आप ये बनना चाहती हो, आप अच्छा पढ़ाई भी करना चाहती हो, आप ये करना चाहती हो। और इस तरह से क्या हुआ कि उसके माइंड में थोड़ा सा बदलाव आया। और बदलाव आने से फिर मैंने उससे कहा कि देखिए, जो हमारा माइंड है इसमें एक ही चीज़ एक बार में हम सोचते हैं, सोच सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव ऑटो सजेशन हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लें, तो उसका मतलब ये है कि हम जो करना चाहते हैं वही बात करें, उसी पे फोकस करें। इसका मीनिंग ये है। इसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव ऑटो सजेशन हैबिट क्या होती है, या पॉजिटिव ऑटो सजेशन मोड क्या होता है, ये समझने की जरूरत है। ये दिस इज नॉट एन एक्टिविटी, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव ऑटो सजेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। हम जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वे ऑफ लाइफ बन जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। नाउ यहाँ पे 3 स्टेप हैं इसको अपने अंदर लाने के, क्रिएट करने के, डेवलप करने के। पहला स्टेप है, हम जो भी बात करें वो पॉजिटिव इन नेचर हो। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मैं प्लेन में यात्रा कर रहा था, तो एयर होस्टेज क्रू केबिन से बाहर आई और उन्होंने एक मैसेज दिया। देयर वाज सम प्रॉब्लम, कोई क्लाउड के बीच में जहाज था और देयर वाज सम क्लाउडी वेदर और समथिंग लाइक दैट। तो उसने एक मैसेज दिया कि आप सभी अपनी सीट फास्टन कर लें, अपनी बेल्ट फास्टन कर लें, और टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। तो सभी लोग टेंशन में आ गए और सभी लोग सोचने लगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब टेंशन में होता है यात्री तो कुछ नहीं कर पाता। हालांकि करना जो पायलट को ही करना, जो भी करना, बट यात्री को भी मान लो कुछ करना है, ऊपर से ये खोलना है, वो खोलना है, डिंगी वंगी अटर मटर जो भी समुद्र के ऊपर है, तो वो तो, लेकिन जब ये कह दिया तो टेंशन में आ जाता है। इसी की जगह अगर वो 2 सेंटेंस बोलती सिर्फ कि आप अपनी बेल्ट फास्टन कर लें और रिलैक्स करें,
दैट्स ऑल। तो उससे क्या होगा, कोई टेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि आप जिस चीज़ की कहोगे ना कि आप ये ना लें, ये ना करें, तो वही करेगा वो। ऐसा होता है ना। आप ये देखिए, घर घर में बच्चों की प्रॉब्लम आजकल मोबाइल की चल रही है। तो बच्चे जनरली, पेरेंट्स क्या कहते हैं, भाई मोबाइल यूज मत करो बेटे, मोबाइल दूर रख दो, मोबाइल दूर रख दो। वो क्या करता है, कोने में जाके इधर उधर जाके मोबाइल देखेगा। जनरली घरों में आजकल ये शिकायत आ रही है। तो यहीं पे जो है ना, पॉजिटिव इन नेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों का। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स बच्चों से जब कहें तो जो करना है वही कहें, वही कमांड दें कि आपको पढ़ाई करनी है। अच्छा, आपका ये टीचर से क्या बात हुई, क्या पढ़ाई के लिए दिया आज, पढ़ाई करनी है। आपको स्विमिंग करने जाना है, आपको टेबल टेनिस खेलना है, आपको बैडमिंटन सीखना है, वट एवर इट है, जो भी आप एक्टिविटीज बच्चा करता है वो उस पर फोकस कराना है। तो उससे क्या होगा कि जो आप कमांड दे रहे हैं वो आपके माइंड में भी, और बच्चा भी वही कमांड ले रहा है, तो उसी में फोकस करेगा ना। आपने एंगेज कर दिया उसको। और अगर आप ये कहेंगे उससे मोबाइल यूज नहीं करना, तो आपने फ्री कर दिया उसको। आप उसको कमांड वो नहीं दे, जो करना है उस पर फोकस नहीं कर रहे, आप तो फोकस कर रहे हैं ये नहीं करना, तो वही करेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है मोबाइल की, और इस पर हमें फोकस करने के लिए करना चाहिए कि बच्चों को एंगेज रखना चाहिए, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एंड माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी ये कराते रहना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको, बहुत ये सब अच्छे एग्जाम्पल मीन्स ये प्रैक्टिकल हुआ है वो बता रहा हूँ। एक सज्जन मुझे बता रहे थे, एक मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि कार से जा रहे थे, वो रात हो गई रास्ते में, और वो जंगल सा पड़ा और कार बंद हो गई। और ड्राइवर ने कहा कि जी कार बंद हो गई है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, अगर कुछ नहीं हो पाया तो बड़ी दिक्कत होगी। और वो एकदम टेंशन में आ गए कि यार नहीं हो पाया तो वो फिर बड़ी दिक्कत है। और वो अगर ये कहता कि साहब मैं अभी जो है ना, एक बार कार देख लेता हूँ, 2 मिनट में चलते हैं, कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और अभी चलते हैं 2 मिनट में, तो टेंशन नहीं आता। और वो हुआ वही, आप उसे 2 मिनट में आगे देखा कि उसकी जो है ना, जो बैटरी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और उसने वो बैटरी को, वो कुछ वो लग जाता है जिंक जंक वगैरह, जिंक वगैरह, तो वो क्लीन किया और कार स्टार्ट हो गई, और वो फिर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव ऑटो सजेशन हैबिट ग्रेजुअली क्रिएट कर लेते हैं, और हम जो करना है वही बोलते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसी पे फोकस हो जाता है। तो ये है पहला स्टेप। 3 स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि माइंड, आवर माइंड वर्क्स बेटर। हमारा माइंड बहुत अच्छा काम करता है, बेटर काम करता है, जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं या पिक्चराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कैरोल, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ने कहा, ही इज मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छे बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, है ना, जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है। और अब देखिए, माइंड में रखने का तरीका एक ही है, विजुअलाइज करो या पिक्चराइज करो, तभी याद रहेगी ना वो। तो उसने क्या कहा, 3 बातें क्या बताई, चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट, दूसरा बताया फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट ऑन रिजल्ट, तीसरा बताया बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो उसने 3 बात कही, चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट मतलब सी, एफर्ट नॉट रिजल्ट मतलब ई, एंड बिलीफ सिस्टम मतलब बी, कैब, CEB, कैब। तो ये मैंने 10-12 साल पहले पढ़ा था, तो वो मुझे आज भी याद है कैब, और 20 साल बाद भी याद रहेगा, क्योंकि वो माइंड में है ना मेरे 3 चीज़ें। अगर मैं इसको उस तरह से पिक्चराइज नहीं करता तो ये याद नहीं रहता, है ना। डॉक्टर कैरोल ने कहा है ये। दूसरा एग्जामिनेशन, सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल, 1982 या 1982 या 83 की बात है, इंदिरा गांधी का एसासिनेशन हुआ, तो जो हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। तो एसासिनेशन का मीनिंग कई बार मेरी समझ में भी नहीं आया था, तो मैंने डिक्शनरी रेफर की थी। डिक्शनरी रेफर करना अच्छा रहता है, डिक्शनरी घर में रखनी चाहिए। तो एसासिनेशन का और भी तो किसी सज्जन ने कहा, ऐसी डिस्कस हो रहा था, 4-6 लोग खड़े थे, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। तो भाई एसासिनेशन क्या होता है, तो एक ने कहा, देखिए बड़ा बढ़िया तरह से पिक्चराइज किया उसको। आनंद आएगा आपको। उसने कहा कि भाई एक एस, उसके ऊपर दूसरा एस, उसके ऊपर आई, और उसके ऊपर नेशन, यानी कि एस मीन्स गधा, ASS, एस,
उसने कहा कि एक गधा, उसके ऊपर दूसरा गधा, उसके ऊपर मैं, और उसके ऊपर नेशन, एहसासी नेशन। तो स्पेलिंग याद हो गई और ये हमेशा के लिए याद हो गई। दिस इज कॉल्ड पिक्चराइजेशन। दिस इज सेकंड दिस वन। तो हम किसी हैबिट को अगर अपने अंदर लाना चाहते हैं तो उसका ये दूसरा स्टेप है। पहला है पॉजिटिव इन नेचर, दूसरा है माइंड अच्छी तरह समझता है चीजों को, अगर हम उसको पिक्चराइज कर दें या विजुअलाइजेशन कर दें। तीसरा है प्रैक्टिस व्हेन योर माइंड इज कूल एंड काम। जब आपका माइंड जो है ना कूल एंड काम हो तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, ये जो ऑटो सजेशन हैबिट की। तो ये कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? जनरली क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग 2 बार तो जरूर करनी चाहिए डेली। उस समय प्रैक्टिस में क्या करना है, जनरली हम जो करना चाहते हैं वो दिमाग में वही सोचें, हम नहीं शब्द को नहीं लाएं। हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। वो एक तरह से उसको विजुअलाइज करें, पिक्चराइज करें और सोचें। दिन में और एक आध दफे कर सके तो और बेटर है स्टार्टिंग में। सो ग्रेजुअली क्या होगा कि हम एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव ऑटो सजेशन हैबिट बन जाएगी। तो हम वैसे ही सोचेंगे हमें क्या करना है ना। ये 3 स्टेप हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, यहाँ पे आप ये देखते हैं, इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है अभी वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का। उसमें फाइनल में 2 टीम खेली, यू नो दिस पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। तो दोनों टीम जब उतरी मैदान में तो दोनों ने अलग अलग सोचा अपने दिमाग में कि मैं जीतूंगा, और दूसरे कैप्टन ने सोचा मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे, है ना। तो इसका मतलब जब ग्राउंड पे उतरता है ना कोई प्लेयर, तो ये सोचता है कि मैं जीतूंगा, तो वो आधा एक तरह जीत गया, एक तरह से मान के चलो, क्योंकि माइंड उसका उसी तरह से एक्ट करेगा, काम करेगा। और दोनों टीम ने साहब बड़ा जुझारू गेम, मैंने पूरा मैच देखा था, बहुत अच्छा खेला। फील्डिंग देख लो, बैटिंग देख लो, बॉलिंग देख लो, जबरदस्त गेम था। एंड लास्ट के 3 मिनट पहले या 2 मिनट पहले नथिंग वाज क्लियर कि हु विल विन। लास्ट में इंग्लैंड वन दी गेम, बट दोनों ने बहुत अच्छा खेला। इसी तरह से आप देखिए मोहम्मद अली, जब वो मैदान पर उतरते हैं ना तो वो ये सोच के उतरते हैं कि मैं जीतूंगा, और वो जीत के निकलते हैं। आप ये देखिए अमिताभ बच्चन, मोदी साहब, रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कैप्टन, ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी। और वो क्यों है मालूम है? क्योंकि ये ऑटो सजेशन हैबिट है इनकी। ये जनरली क्या करना है उसी पे विचार करते हैं, और पर्सनल पावर इनकी इतनी ज्यादा बन गई कि लोग इनको मानते हैं, है ना। आप कहीं घर में, परिवार में, समाज में कहीं भी खड़े हुए हैं और कहीं झगड़ा झंझट हो जाता है किसी बात पे, अगर आपने एक सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस बोल दिया, आई मे बी रॉन्ग, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट। आप ये नहीं कह रहे मैं गलत हूं, ये कहना भी नहीं है आपको, क्योंकि आप गलत नहीं है तो आप क्यों कहेंगे गलत है। आपको क्या बोलना है? मैं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं या गलत सुना हूं मैंने, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट। तो इसमें क्या होगा, जो सामने वाला है वो भी कूल हो जाएगा और आपकी प्रशंसा करेगा मन ही मन में, और आपका भी दिमाग कूल रहेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो दिस इज व्हाट दी पॉजिटिव ऑटो सजेशन हैबिट। इसी तरह से जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जाती हैं, बहुत कुछ आई मीन माइंड में आता है। लेकिन हम माइंड को, अगर हमें पॉजिटिव ऑटो सजेशन हैबिट बनानी है तो हमें सिर्फ क्या करना है, क्या करना है उसी पे फोकस करना है। क्या नहीं करना है वो तो हमें रिपीट ही नहीं करना, दिमाग में नहीं लाना। क्या करना है उस पर फोकस करना। तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और ऊर्जावान बने रहेंगे हमेशा, और अपने लक्ष्य को, जो हमारा जीवन है उसको आनंद से जिएंगे, मजा आएगा।